अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं हूं फैसल ज़ीशान। अच्छा तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास केमिस्ट्री इसका चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर का फर्स्ट हाफ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के जो फर्स्ट हाफ अल्केन और अल्कीन के टॉपिक्स के ऊपर जो मुश्तमिल जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। आज मैं आप लोगों के साथ जो बाकी रह जाने वाला हिस्सा था अल्काइन वाला, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के एग्जाम के वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले देखें गेस्ट पेपर है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन, इसका सेकंड हाफ। सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन के वाई अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन, के हम अल्काइन को एसिटाइलिन क्यों कहते हैं। ठीक हो गया, ये 2 नंबर के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन एंड एसिटाइलिन। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ लिखना है किसका, इथाइन का और एसिटाइलिन का। तो ये आप लोगों के पास एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रक्चरल फार्मूला इथाइन और एसिटाइलिन का ये आपने लिखना होगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू कन्वर्ट टेट्राहेलाइड इनटू इथाइन। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आप किस तरह टेट्राहेलाइड को इथाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपने मेथड लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि राइट एंड 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। कहता है कि इथाइन की कोई सी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है। वो आप लोग से 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। तो आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी इथाइन की याद करने, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वाई अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, वो कहता है कि अल्काइन जो है ये मोर रिएक्टिव क्यों है, इसकी क्या वजह, इसकी क्या रीज़न, इसकी आपने रीज़न बतानी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, कि अल्काइंस मोर रिएक्टिव क्यों है, इसकी रीज़न आपने लिखनी होगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ अल्काइन। वो कहता है कि अल्काइन की अनसैचुरेशन को आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन ग्लाइक्सल एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है, इसको आपने हरगिज़ भी नहीं छोड़ना। ग्लाइक्सल और ऑक्सैलिक एसिड वो आपसे या तो इस तरह पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ग्लाइक्सल एंड ऑक्सैलिक एसिड, या फिर वो आप लोगों से इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी आप लोगों से पूछ सकता है कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लाइक्सल, या फिर वो आप लोगों से इसका भी पूछ सकता है कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लाइक्सल और ऑक्सैलिक एसिड वाला, इसकी आपने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी आपने याद रखने हैं दोनों के, और इनके दरमियान आप डिफरेंस भी याद कर लें। तो ये मुख्तलिफ तरीके से वो आप लोगों से जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन दोनों के हवाले से, तो ये आपने लाजमी याद करना है जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के आपने यूजेस लिखने हैं। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी याद करना है, एसिटाइलिन के यूजेस। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइक्सल। के ग्लाइकोल और ग्लाइक्सल के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने नोट कर लेना, ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ग्लाइकोल और ग्लाइक्सल के दरमियान क्या फ़र्क है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज टेट्रा ब्रोमोइथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। वो कहता है कि टेट्रा ब्रोमोइथेन आप किस तरह तैयार
कर सकते हैं एसिटाइलिन से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कि एसिटाइलिन से आप किस तरह टेट्राब्रोमो इथेन आप लोग बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं जी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहते हैं हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम टेट्राक्लोरो इथेन। क्या? टेट्राक्लोरो इथेन। वो कहता है कि आप किस तरह एसिटाइलिन तैयार कर सकते हैं, कहाँ से? टेट्राक्लोरो इथेन से। याद रहे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू कन्वर्ट टेट्राहेलाइड इनटू इथाइन। ये दो एक ही तरह के क्या है शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे वो आप लोग से ये वाला पूछे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट टेट्राहेलाइड इनटू इथाइन, या फिर वो आप लोग से इस तरह पूछे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम टेट्राक्लोरो इथेन। तो इन दोनों का जवाब एक ही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में आप लोगों से पूछा गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वाई हाइड्रोकार्बन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वो कहता है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो सॉल्युबल हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। क्यों? इसकी रीज़न आपने बतानी है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्यों? इसकी रीज़न आपने बतानी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई आर द अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। कि ये जो हमारे पास अल्केन है इनको हम फ्यूल के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लाजमी याद कीजिएगा कि वाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जस्टिफाई इट। वो कहता है कि ये जो हमारे पास अल्केन है, अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इसको आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको आपने लाजमी याद करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, वो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन के दरमियान क्या फ़र्क है? या फिर इसी तरह वो आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि अल्केन और अल्कीन के दरमियान क्या फ़र्क है, या फिर वो आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि अल्केन और अल्काइन के दरमियान क्या फ़र्क है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये तीनों, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया और अल्काइन हो गया, इन तीनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंस है ये आपने याद रखना है कि इनके दरमियान क्या क्या फ़र्क है। तो ये भी वो आप उनसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने अल्कीन और अल्काइन का पूछा है, वो आप उनसे अल्केन और अल्कीन का पूछ सकता है, अल्केन और अल्काइन का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, वो कहते हैं कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ CCl4। CCl4 किसको बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, वो कहता है कि यूजेस लिखने आपने एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के और दूसरे क्लोरोफॉर्म के, इन दोनों के आपने यूजेस लिखने हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे 2 नंबर के लिए पूछ सकता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म के यूजेस बताएं कि इनके क्या क्या इस्तेमालात हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि पूरे चैप्टर में से जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जी। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। आप लोगों की बुक के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई ना अल्केन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का जी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन हर साल आया हुआ होता है। ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन वाला अल्केन की वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसको आपने लाजमी याद करना है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, यूज ऑफ मीथेन एंड इथेन। मीथेन और इथेन के यूज भी वो आप लोग से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है।
इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है यूजेज ऑफ इथेन। वो आप लोग से इथेन के यूजेज भी पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। मीथेन, इथेन के, इसी तरह हमारे पास इथीन के यूजेज, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन। तो वो आप लोग से एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन भी पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये भी अहम है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के यूजेस, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम तरीन है, इसको भी आप लोगों ने नहीं छोड़ना, ये भी आपने लाजमी करना है जी। इसी तरह हमारे पास लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7 प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया। देखिए इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के बुक के अंदर इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। एक हो गया अल्केन, एक हो गया अल्कीन और एक हो गया अल्काइन। तो इन तीनों की प्रिपरेशन के आपने कम से कम 2 मेथड आपने याद करना है, ठीक है। तो वो आप लोग से कोई भी पूछ सकता है कि जो है ना अल्कीन की प्रिपरेशन लिखें, इसके 2 मेथड या 3 मेथड, ठीक है। तो आप लोगों को कम से कम 3 नहीं तो 2 मेथड आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। अल्केन की प्रिपरेशन के मेथड और अल्कीन की प्रिपरेशन के मेथड और अल्काइन की प्रिपरेशन के मेथड, तो ये तीनों इनकी प्रिपरेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरा ये हेलोजिनेशन वाला अल्केन का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, ये भी अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है।